का आरंभ हो रहा था, उसी समय शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के रहते जीवित माने पुत्र कैसे मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए और उनके पास जाते ही पहुंच करके उसको गौतम जी को आनंद चित्त से बैठे थे, उनके सामने जाकर के उन्होंने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह का उनकी बात सुनकर के गौतम जी बोले, आपने तो बहुत अच्छी बात कहा है, जैने पहले मैं सुन रखी। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया था और द्रौपदी अश्वत्थामा के पुत्र अपने बेटे के द्वारा मरने को देख करके पांडवों बड़े दुखी हुए थे। पुत्र के शोक से व्याकुल होकर के द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गए थे और उसने उनके धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपा करके कहिए, ठीक ठीक से कहिए। धौम्य बोले, जो सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य चरण करने वाला समदर्शी जिबुतवाहन नाम का एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे को दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मानो मर चुका था। वह रो रही थी, मेरे पुत्र, मेरे जीवित रहते ही मेरे पुत्र मरा जा रहा है। रोते हुए कहती, हाय हाय, मुझे बुढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका दारुद्र सुन करके रुदन राजा जिबुतवाहन को मानो हृदय विद्रहीन हो गया। वह तत्काल ही उस स्त्री के पास पहुंचा, जहां उसने पूछा, तुम्हारे बेटा कैसे मरा जा रहा है। बुढ़ी ने कहा, जे गरुड़ प्रतिदिन आकर के गांव के लड़कों को खा जाता है। झटपट गया राजा ने कहा, जे माता, अब तुम रो मत, तुम आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ये कह करके राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ प्रतिदिन आकर के मांस खाया करता था। उस समय गरुड़ ने उस पर टूट पड़ा और राजा के शरीर का मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बाएं अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपने दाहिना अंग फेर करके गरुड़ के सामने कर दिया। यह देख करके गरुड़ ने कहा, देव योनियों में तुम कौन हो? तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना नाम, जन्म और कुल बताओ। तब पीड़ा से व्याकुल मानने वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर के गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से पूछने लगे, जे तुम कौन जन्म और तुम कोई कुल के बात पूछ रहे हो? राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सव्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवितवाहन मेरा नाम है। तब राजा की ऐसा दयालुता देख करके गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी कुछ अभिलाषा है वह वर मांगो। राजे ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाए। हे स्वामी, अब यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे जो कि उत्पन्न हो, वह लोग बहुत दिनों तक जीवित रहे। तब धौम ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा के वरदान देकर के स्वयं अमृत लाने नागलोक को चले गए और वहां से अमृत ला करके उन्होंने वह मरे हुए मनुष्यों की हड्डियां पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको की पहले गरुड़ ने खा रखा था। राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालों की बहुत कष्ट दूर हो गई। उस समय राजा की शरीर की शोभा दुगुनी हो गई थी और राजा की दयालुता देख करके गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान देना चाहता हूँ। जो आश्विन कृष्ण सप्तमी रहित शुभ अष्टमी तिथि है, आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवित दान दिया है, जीवन दान है वत्स। अब से यह ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद विविध नामों से विख्यात होगा वह क्या है? त्रैलोक में पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने का अर्थ है जीवित पुत्रिका कहलाएगी। सो इस तिथि को स्त्रियां जीवित पुत्रिका और कुश की आकृति बना करके तुम्हारी पूजा करेगी। उस तो दिन दुन्ना और सौभाग्य बढ़ेगा, वंश की तो
बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदय तिथि की अष्टमी को व्रत करे, यानी सप्तमी विद अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन की इस तरह का वरदान दे करके गरुड़ बैकुंठ धाम को चले गए और राजा ने अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। तब धर्मद्रौपदी से कहते हैं, जे हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम्हें भी पूर्वोक्त विधि से दुर्गा जी का पूजन करो तो तुम्हें भी अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धर्म की बात सुनकर के द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल मन गया उत्पन्न हुआ। वह पुरनवासी स्त्रियों को बुला करके उनके साथ यह उत्तम व्रत किया और गौतम ने कहा, जे यह व्रत इस प्रभाव से एक चिल्ह और सियारिन दोनों सखिया को बताया। इस के बाद पीपल के वृक्ष में शाखा पर बैठी हुई वह चिल्ह अपने उस वृक्ष के खोते में बैठी सियारिन से भी इस व्रत को कहा। फिर वही चिल्ह और उत्तम ब्राह्मण के मुंह से कथा सुनाई और पीपल के खोते में बैठी हुई सियारिन को भी अपनी सखियों के सुनाया। सियारिन की आधा कथा सुनी तो उसे भूख लग गई। वह उसी समय चौ से भरे श्मशान में पहुँचे। वहाँ उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और जिनके बिना खोए पिए गई और सवेरा हो गया और सवेरे हो करके ही गौशाले में गए। वहाँ गौ का दूध पी करके इस तरह नवमी के उसने पारण किया। कुछ दिन के बाद उन दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापार के घर में जन्म ली। संजोग से उस दोनों ने का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसने सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ह छोटी हो गई। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़के काशी के राजा छोटे और उसी के मंत्री के साथ गर्भपात अग्नि के समान विधि पूर्वक ब्याही गई। तो पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुए और किसी न किसी भी संतान को उत्पन्न करते वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाले मंत्री के पत्नी ने 8 वसुओं को तेज से 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपने बहन की पुत्रों की जीवित देख करके ईर्ष्यावश राजपत्नी ने भी उस पर जा करके कहने लगे, जे हे स्वामी, यदि आप मुझे जीवित रहना चाहते हैं तो उस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात उसे मार डालो। यह सुनकर के राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को भी अपने लिए इस प्रकार उदय हुआ और उस मंत्री के पत्नी को भी कहा हुआ पुण्य बल से उन्हें बचा लिया गया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों को उन पुत्रों को सिर कटवा करके पिटारी में रखवा करके और पिटारी उनकी माता मंत्री पत्नी के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देख करके राजपत्नी को बड़े विश्व हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उन्हें पूछा, बहन, तुम कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते। इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, ये पूर्व जन्म में मैं चिल थी और तुम सियारिन, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियम को भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। हे राजरानी, अभी भी तुम विधि पूर्वक इससे पूजन करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। जीवित पुत्र का पूजन करने से तुम्हें सच सच मैं कह रही हूँ। उसके कथनानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर के बड़े बड़े राजा हुए। और सूत जी कहते हैं, जो स्त्रियां इस प्रकार आनंद देने वाले दिव्य व्रत करता है, वह स्त्रियां चिरंजीवित संतान चाहती है, वह विधि पूर्वक यह व्रत करे। इस पंडित देवनाथ शांति कथा सुने और जीवित पुत्रिका व्रत कथा समाप्ता। प्रेम से बोलिए भगवंत श्री जीवित पुत्रिका भगवान की जय।